दीदी जी के कारनामे जो है ना, वो तो भाई साहब इतने ज्यादा है ना कि आज मजबूर हो गई मैं वीडियो बनाने पे। मैं सोची थी कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन डे बाय डे जो चीजें बाहर आ रही हैं, जो रागनी के जरिए बाहर आ रही हैं, उसको देख के तो अब सच में लग रहा है कि सच में भाई साहब, सच में जो है ना, वो चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए, सबको पता चलनी चाहिए। मुझे लग रहा था कि चलो भाई छोटा मोटा मतलब मुझे ये लगा था कि भाई जो बाहरी लोगों से ये ली हैं, उस चीज को लेके मतलब बातें होंगी, उस चीज को लेके चर्चा होगी, और जो लोग हैं इनको पैसे दिए हैं वो सामने आ नहीं रहे हैं। और वो सामने आ नहीं रहे हैं तो भाई उनके पास जो ट्रांजेक्शन का स्लिप है, ये है वो है, जब तक वो देंगे नहीं तब तक उस पर कैसे बात होगी। क्योंकि भाई किसी के ऊपर मतलब इल्जाम लगाने से पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं जिसको लेके मैं उन पे बात कर सकूं, और जितना मुझे समझ में आया था उतना मैं बात की थी। बीच में मुझे लगा कि भाई साहब अब ये जो चीजें हैं, ये मैटर जो है वो केस कोर्ट में चला गया है, तो जब कोर्ट में मैटर है तो मुझे शायद इसमें बात करना जरूरी नहीं है। इसलिए क्योंकि अब जब कोर्ट के जो डिसीजन आएंगे उसके बाद ही मतलब मुझे बात करना चाहिए। क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि जो चीज अगर कोर्ट में चल रही हो ना, तो उसके बारे में अपने मन से आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ दीदी जी पे वीडियो बनाने। बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि भाई जब ये बातें जब कोर्ट के मतलब अंडर चली गई है कि मतलब इस पे केस हो चुका है, FIR हो चुकी है, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने मन से कुछ बात नहीं करनी चाहिए। और आज भी जो मैं बात करने आई हूँ अपने मन से नहीं करने आई हूँ, क्योंकि आज भी मैं जो बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं इस बिना पे कर रही हूँ क्योंकि भाई ट्रांजेक्शन जो कि चीजें, ट्रांजेक्शन का जो स्लिप रागनी लगाई हैं, वो चीजें जो हैं वो जेन्युइन है। क्योंकि वो ट्रांजैक्शन का वो स्लिप है जो दीदी जी उनसे मांगी थी। हाँ, जो रागनी उनको अपने स्वेच्छा से दी है उस पर तो मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन हाँ, जो मांगा गया था उनसे, या फिर जो सलोनी जी से जो मांगा गया था, जो मतलब ऑर्डर करवाया गया था जबरदस्ती बोल के, मैं उस चीज पे बात करने आई हूँ। देखिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं मतलब रागिनी के खिलाफ थी। नहीं, मैं कभी भी रागिनी के खिलाफ नहीं थी। मैंने तो बल्कि यहाँ तक कहा था कि नहीं भाई, आप मतलब कोर्ट से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप चीजों को मतलब ये करो। क्योंकि क्या है ना कि देखिए, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा जो देश है, हमारा जो कानून है, वहां पे मतलब जो इस तरह का जो केस होता है ना, साइबर वाला, वो बहुत स्लो चलता है। अब जब तक उस पर बार बार अगर आप नहीं एक्टिव होगे ना, तो वो केस जल्दी मतलब उसका सुनवाई नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान अगर साइबर सेल में जाके कंप्लेन करता है और अगर वो सोचेगा कि भाई अब जब भी हो, तो नहीं, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो है। अब अमेरिका का तो नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे यहाँ का मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कंप्लेन करने के बाद पता नहीं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना साल निकल जाता है मतलब किसी भी केस का जजमेंट आने पे। तो मुझे लगा कि भाई साहब अब जजमेंट आएगा तो ही मैं बात करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई साहब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो भाई जजमेंट आने तक तो शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर आ जाएंगी। और आज जो मैं बात करने आई हूँ, रागनी के उन स्क्रीनशॉट पे बात करने आई हूँ, जो स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाया है और जो बताया है कि ये चीजें उनसे मांगी गई थी। तो भाई साहब, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि दीदी जी, अगर आपने इतना कुछ मांगा है उनसे, इतना कुछ मांगा है, तो कम से कम आपको एक बार तो जरूर इस बारे में बोलना चाहिए। आप जो चुप्पी साध के बैठी हुई हैं, आप जो, तो एक बात इससे ये साबित नहीं होता है कि आप बेगुनाह हो चुकी हैं। नहीं, आप चुप्पी साध के बैठने से आपके गुनाह खत्म नहीं हो जा रहे। और जो चीजें हैं ना, बल्कि मजबूरी में रागिनी को बाहर लाने पड़ रहे हैं। अगर आप अपने साइड से आके भी कुछ बातें रखती तो शायद बहुत सारी ऐसी चीजें होती ना जो कि क्लियर होता। आप पहले बोली कि हम लेके आएंगे प्रूफ, हम लेके आएंगे मतलब क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले प्रूफ। उसके बाद अब जब बोल रही है कि हमको किसी को कुछ नहीं देना है, हमको कोई प्रूफ नहीं देना है, इसका मतलब है कि भाई आपके पास कुछ नहीं है। अगर रहता तो कोई भी इंसान, अगर उसके पास सबूत रहेगा ना, तो वो ज्यादा देर तक अपना ट्रोलिंग नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। जैसे रागिनी के पास सबूत है, तो रागिनी से जब भी जनता सवाल कर रही है, तो रागिनी एक एक करके अपना सारा सबूत दिखा रही है। रागिनी दिखा रही है कि देखो, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास है, उसकी बिना पे मैं बात कर रही हूँ। तो फिर दीदी जी क्यों नहीं दिखा रही हैं?
रही बात कि भाई दीदी जी जो हैं उनको ये लग रहा है कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे, हम सब भगवान मतलब ये करेंगे, तो भाई भगवान भगवान वाले जगह पे करेंगे। ये जो चीजें हैं ये इंसान और इंसान के बीच की बात है, ये भगवान इसमें कहीं से नहीं आते हैं। भगवान तो बाद में आएंगे, पहले आपने जो मांगा और रागिनी ने जो दिया, ये आप दो इंसान के बीच की बात है कि आप दोनों एक दूसरे से क्या लिए, क्या मांगे, कैसे मांगे, क्या किस किस चीज के लिए मांगे। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे बोलना चाहिए। आप यहाँ पे चुप होके मतलब ये आप चुप होने से मतलब ये साबित नहीं हो जाता है कि आप बेगुनाह हो, क्योंकि अगर आप बेगुनाह होते और आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं तो ये एलिगेशन नहीं लगते। क्योंकि बिना अगर आपके मतलब आप अगर नहीं मांगती तो मुझे नहीं लगता है कि रागिनी को इन सारी चीजें बोलने की जरूरत पड़ती, रागिनी को ये सारी चीजें यहाँ पे ला के रखने की जरूरत पड़ती। लेकिन आप नहीं बोल रहे हो इसलिए रागिनी को ये सारी सबूत रखने पड़ रही है। और इससे क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप चुप होके खुद को क्लीन चिट दे दे रहे हो, अपने ऑडियंस अपने जनता के नजर में आप महान बन रहे हो। तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपकी जो जनता आज आप पे भरोसा करिए ना, ये सारे स्क्रीनशॉट्स, ये सारे मतलब बातें जानने के बाद डे बाय डे आपका जो है ना आपसे नफरत करेगी। डे बाय डे आपको आपकी सच्चाई उसके सामने जैसे जैसे आएगी ना, तो यही जनता आपसे नफरत करेगी। मैं बहुत बार आपको बोली, बहुत बार बोली कि भाई आप रागिनी और उनकी मम्मी से माफी मांगो, एक बार अपना सच तो कबूल करके देखो। भाई जगत भैया जगत दीदी इतना बड़ा कांड किए, उसके बावजूद उन दोनों ने जब अपनी गलती मान ली तो ये पूरी जनता जो है ना उनको माफ कर दी। क्यों? क्योंकि जनता भी इंसान होती है। तो अगर भाई आपने रागिनी के साथ गलत किया, रागिनी के परिवार के साथ गलत किया, या उन तमाम लोगों के साथ गलत किया जिनसे आपने पैसे मांगे, उनसे आपको एक बार माफी मांगने में आपका क्या जा रहा है? एक बार अगर आप सच स्वीकार लेंगी तो उससे क्या जा रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है कि अगर आप सच स्वीकार कर लेंगी तो आपकी जनता जो है आपसे नफरत करेंगी? और आज आपको क्या लग रहा है कि आपकी जनता जो है उसको आप बेवकूफ बना के मतलब बहुत दिन तक सरवाइव कर पाएंगी? तो ऐसा गलत सोच है आपका, ऐसे आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी, लेकिन अपने ही जनता के नजर में आप गिरते जाएंगी। और रागिनी जो भी सबूत दिखा रही है, मतलब रागिनी का सबूत जेन्युइन है, रागिनी के पास सच्चाई है, इसीलिए लोग रागिनी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसीलिए रागिनी से कोई लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। और एक बात और, पिछले वीडियो में रागिनी बताई थी कि दीदी जी जो है वो रागिनी को धमकी दी थी मैसेज के थ्रू कि भाई अगर आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगी, सबको बताएंगी तो हम ऐस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपके धमकी से, आपके ऐस करने से रागिनी नहीं डरेंगी, क्योंकि भाई आपने उनके साथ एक तो गलत किया, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, मतलब आप गलती भी की और गलती करके उल्टा आप उन्हीं को धमका रही हैं। अगर आप अपनी गलती मान लेती तो शायद हो सकता है, क्योंकि रागिनी आज भी आपकी बेटी से इतना ज्यादा, मतलब सोचिए आप लोग रागिनी के बारे में, आप सोचिए कि रागिनी और रागिनी का परिवार कितना अच्छा है कि आज भी वो आपकी बेटी के बारे में सोच रहा है। आज भी रागिनी ये कह रही है कि उसकी बेटी बहुत प्यारी है, भगवान करे कि वो बहुत आगे जाए। आप कभी सोचिए कि जिसके माँ बाप को, जिसकी बेटी को आप गाली देते हैं, जिसके माँ बाप से आपको नफरत है, जिसकी बेटी से आपको नफरत है, जिस परिवार से आपको नफरत है, वो परिवार आज भी चाहता है कि आपकी बेटी जो है ना बहुत आगे जाए। आपकी बेटी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी बेटी की वजह से ही वो इंसान कनेक्ट हुआ था आपसे, और आप उसके कनेक्शन का मिसयूज की, और आप एक लोगों के दिल के साथ नहीं खेली, आपने मतलब सलोनी जैसी लड़की को भी नहीं छोड़ा। मैं कभी भी, मतलब ये एक बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब भाई मैं कभी भी आपके इन गलतियों के लिए कभी भी आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, नहीं, आपने तो बहुत के साथ गलत किया है, बहुत लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये जरूर चाह रही थी कि नहीं भाई, आप कम से कम रागिनी से और उनके परिवार से माफी मांग लो, अपना सच स्वीकार कर लो, क्योंकि रागिनी के पास सबूत हैं। रागिनी जो भी है ना वो हवा में बात नहीं कर रही है रागिनी। और आप जो इतना एरोगेंस दिखाते हो, इतना एटीट्यूड जो दिखाते हो कि हम किसी को कोई भी नहीं सबूत देंगे, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले, तो इससे आप और भी ये जाहिर होता है कि आपके पास सच में सबूत नहीं है, आप केवल मतलब झूठ सच लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी। और जब आपको समझ में आ गया कि अब हम लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको लगा कि भाई होता है ना कि साम दान दंड भेद वाला चीज जो है अपना रही है। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो अपना वीडियो जो है अपना प्राइवेट कर देती हैं, अपना लाइव आता है उसको मतलब ये कर देती हैं, और ये कुछ कुछ समय पे मतलब जो होता है अपनी चीजों को लेके आती हैं।
और मैं यहाँ पे रागनी से भी कहना चाहूंगी कि आपके पास जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप सबका जो स्क्रीनशॉट है ना, आप कम्युनिटी में भी लगाओ, क्योंकि अगर वीडियो तो बहुत कम आदमी ऐसे देखने जाता है, लेकिन कम्युनिटी में चीजें जो है ना एकदम क्लियर दिखती हैं। तो आप ना सारी चीजों का जो स्क्रीनशॉट आपने वहां पे वैसे लगाया, उसके कम्युनिटी में भी आप स्क्रीनशॉट लगाओ, ताकि उस कम्युनिटी को लोग पढ़े, उस कम्युनिटी के नीचे लोग कमेंट करें, अपना राय दें। क्योंकि पूरा वीडियो कोई देखने में, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, लेकिन कम्युनिटी में आप जब डालोगे उसका पोस्ट तो सब लोग देखेंगे और उस चीज को सब लोग पढ़ेंगे। मैं सोची थी कि मैं अब इस बारे में कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगी, और इसीलिए मैं शायद बीच में बना भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब जब जो है ना जजमेंट आएगा उसके बाद ही बनाऊंगी। क्योंकि रागनी ने खुद बताया था कि भाई हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कोर्ट से मतलब मना है कि हम उस चीज को नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं भी नहीं वीडियो बना रही थी कि जब तक सबूत में हमारे सामने नहीं आएगा, जब तक हम चीजें नहीं देखेंगे, तब तक हम इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन जब रागनी का कम्युनिटी आया, रागनी स्क्रीनशॉट लगा रही है हर चीज का, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि भाई दीदी जी जो है वो तो सच में उन्होंने तो सच में बहुत लोगों के साथ गलत किया, और शायद ये चीजें जो है इतना ज्यादा गलत किया है कि अगर ये चीजें अगर सबके सामने नहीं आई ना, तो मुझे लगता है कि उनको देख के किसी और का भी मनोबल बढ़ेगा सबके साथ गलत करने का, या फिर वही हैं जो इनको छोड़ दी किसी और को पकड़ लेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वो नहीं जानते हैं इनके बारे में, दीदी जी के बारे में। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं जब लाइव में तो सवाल पूछते हैं कि कौन ऐसा है जो जिन्होंने ऐसा किया, किसके साथ ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सवाल पूछते हैं, हमारे लाइव में भी आके पूछते हैं, वीडियोज में भी पूछते हैं। और रही बात कि दीदी जी का ये जो वाला मैटर है, ये जो कांड है, दीदी जी ये जो है ना फेसबुक पे अब किसी को नहीं पता है, दीदी जी के ऑडियंस के, ये जो भी है ना यूट्यूब वाले फैमिली को पता है, लेकिन फेसबुक पे नहीं। क्योंकि मैंने परसों एक दीदी जी का लाइव देखा था, जिसमें दीदी जी के जो वहां के जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे मतलब इस मैटर से रिलेटेड शायद उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, फेसबुक वाले को। क्योंकि फेसबुक की ऑडियंस अलग होती है और यूट्यूब की ऑडियंस जो होती है अलग होती है। वहां पे दीदी जी से सब लोग बस एक ही सवाल कर रहा था कि दीदी आपके पति आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, ऐसे वैसे। और दीदी जी वहां भी बहुत कम देर लाइव आई थी, और उन्होंने ये बोला था कि हम बहुत दिनों के बाद यहाँ लाइव आए हैं, हम बहुत दिनों से लाइव नहीं आ रहे थे मतलब फेसबुक पे। तो इसका मतलब है कि अभी फेसबुक वाली जो इनकी ऑडियंस है वो मतलब उनको नहीं पता है ये सारी चीजें जो है उनके उस ऑडियंस को नहीं पता है। तो मैं रागनी से ये भी कहना चाहूंगी कि रागनी आप वहां भी मतलब उस तरह से भी आप लोगों को अवेयर कीजिए। वैसे तो आपके वीडियोस बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तो टाइम लगेगा इस चीज को फैलने में, क्योंकि बहुत सारे लोग को आज भी उनके काले कारनामे नहीं पता है। और ये चीजें मैं ये भी कहूंगी रागनी से कि आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आप जैसे स्क्रीनशॉट लगा रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, उसके साथ साथ आपके जो भी लॉयर हैं उनको भी आप फोर्सफुली बोलिए कि इस चीज पे जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा से ज्यादा एक्शन हो। क्योंकि एक्शन होने के बाद जो आप बोल रही थी कि लोकल मीडिया में चीजों को मतलब फैलाना, तो लोकल मीडिया में चीजें तभी फैलेंगी जब वो केस बनेगा, या फिर कोई डायरेक्ट जाके कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मतलब चैनल वाले जो है ना वो आपका इंटरव्यू करेंगे, तभी ये चीजें मतलब लोकल न्यूज में आएगा। तो और अगर इसका केस बनता है, अगर इस केस फाइल हो चुका है मतलब, और अगर ये मतलब किसी एडवोकेट के थ्रू अगर इस चीज पे कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो समझिए कि वो जितने भी न्यूज चैनल है ना इस चीज को कवर करेंगे और अपने अपने न्यूज चैनल पे इसके मतलब इस पे पोर्टल पे चलाएंगे। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि भाई आप ना इस चीज को जितना जल्दी हो सके उनको फोर्सफुली बोलिए कि इस चीज को करें, तभी ये चीजें जो है ना न्यूज चैनल के मतलब पोर्टल पे जल्दी आएगी। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा वीडियो था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।